गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा लेसन 3 चल रहा है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो हमने कल सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स डिस्कस किए थे, नाइलॉन के बारे में, रेयॉन के बारे में और पॉलिएस्टर और एक्राइलिक। ठीक है, चारों के हमने यूज देखे थे अलग अलग से और चारों की हमने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चारों की प्रॉपर्टी के बारे में हमने अकेले अकेले डिस्कस किया था। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर था ये क्या था, मैन मेड फाइबर थे। ठीक है, जैसे कोई कोल से, वाटर से, एयर से प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन एक था हमारा एग्जाम्पल, फर्स्ट था जो टाइप रेयॉन, वो क्या था, नेचुरल सोर्स से, वुड पल्प से लिया था, लेकिन था क्या, मैन मेड। उसके अंदर केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा सिंथेटिक फाइबर है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ड्राई अप क्विकली। कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, ड्राई अप क्विकली का मतलब क्या होता है कि वाटर की एब्जॉर्बेंस होती है इनके अंदर बहुत कम होती है और उसके अंदर इसलिए क्या हो जाते हैं, यही ईजिली ड्राई अप हो जाते हैं। उसके बाद है सेकंड, मोर ड्यूरेबल। ठीक है, मोर ड्यूरेबल मतलब होता है कि जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। तो इनकी क्या होती है, मोर ड्यूरेबिलिटी होती है। उसके बाद है हमारी थर्ड, लेस एक्सपेंसिव। ये क्या होते हैं, इनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, बोल सकते हैं कि ये चीप होते हैं। उसके बाद आती है फोर्थ, रेडली अवेलेबल। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये हमें क्या होते हैं, ईजिली मिल जाते हैं। उसके बाद है हमारी फिफ्थ, ईजी टू मेंटेन। और इनको रखना है सिंथेटिक फाइबर को वो आसान होता है, इनके लिए कोई ज़्यादा स्पेशल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सिंथेटिक फाइबर को रखने, तो ये मेंटेन करना इनको ईजी होता है। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनसे क्या बनाई जाती है, पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। जो पॉपुलर ड्रेस होती है उनके लिए जो मटेरियल है वो किससे बनाते हैं हम, सिंथेटिक फाइबर से। और इसके हमने यूजेस के बारे में पढ़ाई था, जैसे नाइलॉन में क्या होता है, पैरासूट बनाने में, रोप्स बनाने में, टेंट बनाने में, टूथ ब्रशेज बनाने में, तो इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर हमें बहुत ही फाइन फाइबर की रिक्वायरमेंट है तो वो हम बनाएंगे टेरिलीन से। टेरिलीन क्या था, एक पॉलिएस्टर का टाइप। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अब तक हमने इसके क्या पढ़े हैं, यूज़ पढ़े हैं। लेकिन कोई भी चीज़ हो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, बेनिफिट के साथ उसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसके अंदर क्या होती है, कुछ ना कुछ कमी होती है। तो हम देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर के यूज़ तो बहुत हैं, लेकिन क्या उसके अंदर कोई कमी है, तो हम देखेंगे कि इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग। जब हम इनको गर्म करते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं। तो फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ पर्सन वियरिंग इट। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ पहने हुए हैं, अगर वो थोड़ा सा भी, अगर उसके अंदर हीटिंग की, मतलब थोड़ी सी भी वहाँ पे अगर आसपास कोई हीटिंग हुई, ठीक है, तो उसके क्या होता है, जो फैब्रिक है जिस कपड़ा वो पहना हुआ है वो मेल्ट हो जाता है, उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाता है। तो इसका मतलब अगर हम इसको किचन में क्या होता है, किचन में क्या होगी, हीटिंग होगी। जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते टाइम अगर उस कपड़े का यूज भी कर लेते हैं तो वो क्या होता है, उसके ऊपर स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर का। मान लीजिए क्या है, कोई बर्तन है उसके अंदर हमने कुछ बनाया है, तो अगर उस बर्तन को हम कपड़े से पकड़ते हैं तो हमने देखा है कि वो कपड़ा उसके ऊपर चिपक जाता है। तो वो चिपकता क्यों है, क्योंकि वो सिंथेटिक फाइबर्स का बना है और वो मेल्ट हो जाता है ऑन हीटिंग। लेकिन कुछ कपड़े होते हैं वो नहीं चिपकते, तो वो अलग टाइप के होते हैं, या बोल सकते हैं उनको नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या डिसएडवांटेज है कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े हम ना तो किचन में पहन सकते और ना ही लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर भी क्या होता है, आग का काम होता है। ठीक है, अगर उसके अंदर भी हमने ये पहन लिए तो क्या वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अब तक हमने पढ़ा है सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। ठीक है,
उनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, उसके टाइप्स पढ़े और ये लास्ट में हमने क्या किया, उसका डिसएडवांटेज। अब हम देखते हैं, हमारा चैप्टर का नाम था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक भी क्या होते हैं, जैसे हमने बहुत जनरली सुना है कि जो हाउस होल्ड में आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर क्या था, एक टाइप का पॉलीमर था जिसके अंदर स्मॉल यूनिट्स होती हैं, वो ज्वाइन होती है लार्ज यूनिट के अंदर। तो जो प्लास्टिक होता है ये भी क्या है, पॉलीमर का ही टाइप होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं सारी, वो ज़रूरी नहीं कि सभी सेम हो, ठीक है, अलग भी हो सकती हैं। जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो, इसके अंदर भी स्मॉल यूनिट्स आपस में कंबाइन होके लार्ज यूनिट बनाती है। तो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक के अंदर जो स्मॉल यूनिट की अरेंजमेंट होती है वो दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। एक तो क्या हो सकती है, लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर में क्या बोलेंगे कि एक लाइन के अंदर जो यूनिट्स है, मान लीजिए ये एक यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है, ये हमारी थर्ड यूनिट है, अगर कि एक लाइंस के अंदर अरेंज है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, लीनियर टाइप के पॉलीमर से बना है, ठीक है। लेकिन सेकंड टाइप क्या है, क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक में क्या होता है, एक टाइप की तो स्मॉल यूनिट्स स्ट्रेट चेन के अंदर है और सेकंड में क्या, उसकी साइड चेन में आपस में लिंकिंग है, ठीक है। अगर ये होती और ये होती वो अलग चीज़ है, लेकिन क्या ये आपस में एक स्ट्रेट चेन और उसके बाद सेकंड स्ट्रेट चेन आपस में लिंक्ड है, तो इसको बोलते हैं कि क्रॉस लिंक। तो जो प्लास्टिक है उसके अंदर पॉलीमर में चेन दो टाइप की हो सकती हैं, लीनियर हो सकती है और क्रॉस लिंक्ड हो सकती है, ठीक है। अब प्लास्टिक के अंदर क्या है, हमने बहुत जो आर्टिकल्स देखे हैं, चेयर देखी है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं जिनको हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उसको हम किसी दूसरी शेप के अंदर भी चेंज कर सकते हैं जिसके अंदर हम चाहते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, बोतल्स के अंदर अगर हम गर्म पानी डाल देते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है, डिफॉर्म हो जाती है उसके अंदर, तो उसको हम शेप चेंज कर सकते हैं जैसे चाहते हैं। तो कुछ प्लास्टिक के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है और कुछ के अंदर नहीं होती, कि उसके अंदर अगर हमने हीट कर दिया तो उसको दोबारा किसी दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक के दो टाइप्स होते हैं। तो ये जनरल प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक के ऊपर हम फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको दूसरी शेप के अंदर चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल्स हैं, ठीक है, इनका यूज बार बार कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, कलर्ड भी होते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, सीड्स के अंदर रोल कर सकते हैं, और जो प्लास्टिक्स होते हैं इनसे हम वायर बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे प्लास्टिक से हम टॉयज़ बनाते हैं, मतलब बहुत सारे यूज हैं प्लास्टिक के। और प्लास्टिक के अंदर एक मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका वेट लाइट होता है और इसको हैंडल करना इजी होता है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। तो इसका यूज़ हम जो वायर्स होती है उसके ऊपर कवरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जो किचन्स के अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर भी इसका यूज़ करते हैं। तो आज हमने बस प्लास्टिक के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। डिटेल इसके दो टाइप्स होते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार बस ये सिंथेटिक फाइबर वाला टॉपिक पढ़ लेना, अगर समझ में ना आए तो कुछ पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।